Hello everyone, welcome to class number 72 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि एक फंक्शन का मेनली तीन पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है रिटर्न टाइप, कि हम किस तरह का वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं एक फंक्शन में टास्क परफॉर्म करने के बाद। उसके बाद होता है फंक्शन का नाम, जिस नाम को यूज करके हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी हम फंक्शन को यूज करके कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद होता है फंक्शन का आर्ग्यूमेंट। ओके, तो ये जो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है ये क्या है? ओके, दिस इज सम वैल्यू what we represent inside the parenthesis of a particular function। एक पर्टिकुलर फंक्शंस में पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स यूज करते हैं उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इन वेरिएबल्स को हम हमारे फंक्शंस में क्यों यूज करते हैं? तो जैसे कि एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, हम एक फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो जबकि हमने देखा कि रिटर्न टाइप को हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? एक फंक्शन जो टास्क परफॉर्म करेगा, टास्क परफॉर्म करने के बाद अगर हम कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं रिटर्न टाइप को। बट यहाँ पे अगर हम वैल्यू कुछ रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं रिटर्न टाइप। पर अगर फंक्शन कोई टास्क अगर परफॉर्म करना चाहता है तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर उसको कोई इनपुट चाहिए तो इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम जो फंक्शंस को। वो इनपुट हम जो प्रोवाइड करते हैं जिस हिसाब से हमारे फंक्शंस को, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कुछ भी टास्क अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर फंक्शंस को कुछ इनपुट चाहिए तो फंक्शंस को इनपुट प्रोवाइड करते हैं हम, जिसके माध्यम से उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के माध्यम से हम फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं इनपुट, और रिटर्न टाइप के माध्यम से हम फंक्शन से प्रोवाइड करते हैं आउटपुट। ओके, समझ आ गया आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट हम क्यों यूज करते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शंस में नॉर्मली हम आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? ये पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स एक एक तरह के वेरिएबल्स ही हैं। इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? एक फंक्शंस के पैरेंथेसिस के अंदर। जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं वहां पे पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कुछ वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं वेरिएबल अगर डिक्लेयर करता हूँ इंट ए, इंट बी, तो अगर एक फंक्शंस के अंदर, एक फंक्शंस के पैरामीटर के अंदर, सॉरी एक फंक्शंस के पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, द वेरिएबल्स व्हिच आर present inside the parenthesis of a particular functions are known as arguments। कोई भी फंक्शंस के पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये फंक्शंस में पैरेंथेसिस के अंदर ये वेरिएबल्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स हम क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्यों यूज करते हैं? टू रिसीव द डाटा which is sent by the function call। जैसे कि हम फंक्शन को यूज करते हैं तो फंक्शंस के तीन अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल। तो अगर हम फंक्शन कॉल को क्यों यूज करते हैं? हम फंक्शन कॉल को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करने के लिए जिस फंक्शन को यूज करके हम एक स्पेसिफिक टास्क हम हमारे प्रोग्राम में परफॉर्म करना चाहते हैं। तो जिस पर्टिकुलर फंक्शंस को हम कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शंस को टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगर कुछ वैल्यू एज ए इनपुट चाहिए तो वैल्यू को एज ए इनपुट हम प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। ओके, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को जब हम कॉल करते हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस वक्त कॉल करते वक्त अगर हमें कुछ वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करना है उस पर्टिकुलर फंक्शंस को टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो हम जो वैल्यू वहां पे एज ए इनपुट यूजर को प्रोवाइड करते हैं या फिर हमारे फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। Arguments are used to provide input to a particular function during the time of execution to perform some specific task। कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करते वक्त या फिर कोई भी पर्टिकुलर फंक्शंस को अगर हम कॉल करते हैं
तो उस वक्त टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस को अगर कोई वैल्यू एज ए इनपुट चाहिए, तो फंक्शंस को वैल्यू को एज ए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट्स को। ओके, वही लिखा है, पहले लिखा है आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट्स आर द वेरिएबल्स दैट वी यूज इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शंस के पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। और ये आर्ग्यूमेंट हम क्यों यूज करते हैं? टू रिसीव द डाटा सेंड बाय द कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग प्रोग्राम। ओके, एक प्रोग्राम में अगर हम कोई पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करते हैं, कॉल क्यों करते हैं कोई फंक्शन को? उस पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर जो कोड हमने लिखा है उन कोड को एग्जीक्यूट करके कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो कोई भी फंक्शंस को अगर हम कॉल करते हैं और कॉल करके उस पर्टिकुलर फंक्शंस को अगर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर एक फंक्शंस के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स हम हमारे फंक्शंस में क्यों यूज करते हैं? दिस आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड, क्यों यूज किया जाता है? टू प्रोवाइड डाटा एज इनपुट, डाटा को इनपुट के हिसाब से प्रोवाइड करने के लिए। किसको? फंक्शंस को। ओके, किस फंक्शंस को? जिस फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी फंक्शंस को हम कॉल क्यों करते हैं? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो जिस भी फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस वक्त उस फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम उसको कुछ वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो किसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा। तो सिंपल टर्म में हमें यह पता चला आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट्स आर द वेरिएबल that is used inside the parenthesis of a function। एक functions के parenthesis के अंदर हम जो variables यूज करते हैं उनको बोलते हैं arguments। और arguments को हम क्यों यूज करते हैं? वैल्यूज को एज ए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए उस फंक्शंस को, जिस फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, और एग्जीक्यूट करके कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो कोई भी फंक्शन अगर हम यूज करना चाहते हैं, कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या करना होता है? फंक्शंस को डिक्लेयर करना होता है। तो जब भी हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है रिटर्न टाइप, ओके, उसके बाद फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट जो लेते हैं वही सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डेफिनेशन में भी रहेगा, वही सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमारा फंक्शन को कॉल करते वक्त भी रहेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट आर द वेरिएबल्स दैट वी डिक्लेयर इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, और इस फंक्शन को या फिर इन वेरिएबल को या फिर इन आर्ग्यूमेंट को हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं? इन आर्ग्यूमेंट को हम यूज करते हैं इसलिए ताकि जब भी हम हमारे मेन फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करें, तो कॉल करते वक्त कोई भी फंक्शन को हम कॉल क्यों करते हैं? कॉल इसीलिए करते हैं ताकि उस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करके कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। तो उस पर्टिकुलर फंक्शंस को हम जब कॉल करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर फंक्शंस को अगर कुछ वैल्यू एज ए इनपुट चाहिए, तो उस वैल्यू को एज ए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट को। बाय यूजिंग दिस आर्ग्यूमेंट वी कैन पास द वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। जिस फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर कुछ वैल्यू एज ए इनपुट चाहिए, तो उस वैल्यू को एज ए इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं किसके द्वारा? आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा। ओके, समझ आ गया आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स को हम हमारे सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? तो जितने भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स हम यूज करते हैं, मेनली 2 तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। मतलब सी प्रोग्राम में हम आर्ग्यूमेंट्स जो यूज करते हैं उसको मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और एक है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला आर्ग्यूमेंट्स को हम क्यों यूज करते हैं? वैल्यूज पास करने के लिए एज ए इनपुट उस पर्टिकुलर फंक्शंस को, जिस फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो जब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या फिर जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस वक्त फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त या फिर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त वहां पे जो आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं क्या? उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, और जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते वक्त वहां पे जो हम आर्ग्यूमेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं मेन फंक्शन के अंदर,
उस आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। समझ आ गया? जब भी हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं, उस वक्त हम जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, उस वक्त हम जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस आर्ग्यूमेंट को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को बोलते हैं? द आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन। जब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या फिर जब हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस वक्त हम जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे फंक्शन को, उन आर्ग्यूमेंट्स को हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त या फिर फंक्शन डिफाइन करते वक्त हम जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो अभी आते हैं और एक तरह के आर्ग्यूमेंट के बारे में, जिसका नाम है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं? तो कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करके डिफाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम जहां पे यूज करना चाहते हैं, मेन फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन को हम क्या करते हैं? वहां पे कॉल करते हैं। तो जब भी हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम जो भी वैल्यू उस फंक्शन के द्वारा पास करते हैं, किसके पास? कॉल्ड फंक्शन के पास। मतलब यहाँ पे हम जिस भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं जिस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, उस फंक्शन के पास अगर हम कुछ वैल्यू एज ए इनपुट पास करना चाहते हैं, तो वहां पे हम जो वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कॉल्ड फंक्शन के पास मेन फंक्शन से, उस वैल्यू को या फिर उस आर्ग्यूमेंट, उसको, उस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं? कोई भी फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते वक्त या फिर कोई भी फंक्शन को अगर कॉल करते हैं, तो कॉल करते वक्त उस फंक्शन के द्वारा अगर हम कोई भी वैल्यू कॉल्ड फंक्शन के पास, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के पास अगर हम कोई भी वैल्यू को एज ए आर्ग्यूमेंट कॉल फंक्शन के द्वारा पास करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, उस आर्ग्यूमेंट को या फिर उस वैल्यू को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ओके, समझ आ गया? तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते वक्त जो आर्ग्यूमेंट वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं या फिर पास करते हैं कॉल्ड फंक्शन के पास एज ए इनपुट, उस आर्ग्यूमेंट को, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? उन वैल्यूज को हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, समझ आ गया कि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हम किस तरह के आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं। तो चाहे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो, दोनों आर्ग्यूमेंट्स का नंबर ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल एंड ऑर्डर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूं इंट सम, जिसके अंदर मैंने डिक्लेयर किया द वेरिएबल इंट ए इंट बी। ओके, तो यहां पे जब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो ये है हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, उसी फंक्शन को अगर हम हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कॉल करेंगे, तो वहां पे भी क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और ऑर्डर ऑफ वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर में रहना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे अगर पहले ए है तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे अगर पहले बी है तो पहले बी होना चाहिए। ओके, तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए, डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स सेम होना चाहिए। समझ आ गया कि आर्ग्यूमेंट क्या है एक फंक्शन में, उसको हम हमारे प्रोग्राम में या फिर फंक्शन में क्यों यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के दो टाइप्स क्या हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में क्या मैच होकर रहना चाहिए। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स व्हाट वी प्रोवाइडेड इन दैट आर्ग्यूमेंट, द डाटा टाइप ऑफ द ईच वेरिएबल व्हाट वी प्रोवाइडेड इनसाइड द आर्ग्यूमेंट, एंड द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स व्हाट वी प्रोवाइड एज ए आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हमने जो वेरिएबल प्रोवाइड किया है, नंबर ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल, ऑर्डर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए उन आर्ग्यूमेंट्स में। ओके, कहां पे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में हो या फिर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में हो। समझ आ गया? तो यहाँ पे उसका एक एग्जांपल लेते हैं आर्ग्यूमेंट का। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक फंक्शन, उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, डिफाइन करने के बाद उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ओके, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दिया है, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर हमने यहाँ पे जो दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इन वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे इस तरह के आर्ग्यूमेंट को हम बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये भी है हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट।
ओके, तो ये कैसे काम करता है देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेयर करके उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिया ए बी। ओके, ए का वैल्यू मैंने दिया 50, बी का वैल्यू मैंने दिया 60 और सम फंक्शन के पास मैंने ए और बी का वैल्यू पास किया। मतलब ए और बी का वैल्यू एज ए इनपुट मैंने प्रोवाइड किया किसको, सम फंक्शन को। तो सम फंक्शन के पास ए का वैल्यू आके हो गया कितना 50, बी का वैल्यू आ गया कितना 60। तो यहाँ पे मैंने लिया एक वेरिएबल एस जिसका वैल्यू मैंने इनिशियलाइज किया 0 और एस में मैंने क्या किया ए और बी का वैल्यू ऐड किया। ए का वैल्यू मैंने कितना लिया है, इनपुट के हिसाब से कितना लिया है ए का वैल्यू 50, तो ए का वैल्यू हो गया 50 और बी का वैल्यू कितना लिया है 60 प्लस 60। तो दोनों को अगर मिला देंगे तो एस में कितना वैल्यू स्टोर होगा 110। तो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया वैल्यू 110। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे हमने सम का वैल्यू प्रिंट किया, तो प्रिंट करेगा सम इक्वल्स टू 110। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट को क्यों यूज किया, आर्ग्यूमेंट को यूज किया हमने यहाँ पे एज ए इनपुट वैल्यू को लेने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन में, जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूं मेन फंक्शन से। तो सम फंक्शन को अगर कोई वैल्यू एज ए इनपुट मुझे प्रोवाइड करना है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे कोई भी वैल्यूज को एज ए इनपुट अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते वक्त, तो उन वैल्यूज को एज ए इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कॉल्ड फंक्शंस को हम एक वैल्यू या फिर कुछ वैल्यूज एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन वैल्यूज को यूज करके हमारा कॉल्ड फंक्शन क्या करेगा, टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें वैल्यू एज ए आउटपुट रिजल्ट रिटर्न करेगा। ओके, समझ आ गया आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट को हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।